हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और अभी इस टाइम पे करंटली क्या बिटकॉइन के प्राइस बुलिश है या फिर प्राइस के अंदर हमें अभी इस टाइम पे जो भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो जस्ट कुछ टाइम के लिए हमें एक फेकआउट देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसके कारण आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। लाइक बिटकॉइन के प्राइस हमें समवेयर अराउंड 20,700 के आसपास जो है बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिला और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें अभी इस टाइम पे थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी बात आती है कि ये जो अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है तो ये कहाँ तक हमें ये मूवमेंट बिटकॉइन का देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से प्राइस ये वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास आ सकता है, जो कि होगा 21,400 के आसपास। ठीक है, तो 21,400 के आसपास ये जो जोन होगा इसी जोन के आसपास बीटीसी अपना यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। अगर बीटीसी इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से जो है प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ से प्राइस हमें फिर से इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जब भी हमें यहाँ पर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है तो उसके साथ ही में हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि बिटकॉइन इसी जोन को सस्टेन कर ले। ठीक है, अगर ये जो जोन है इस जोन को बिटकॉइन ब्रेक करके यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है तो इन दैट केस हम इसी जोन के बीच में ही कंसोलिडेट करते रहेंगे। एंड आफ्टर ऑल कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज निकल के आता है तो उसके चलते हुए हम ये वाला जो जोन है 20,700 के आसपास इस जोन को ब्रेक करने के बाद हम और भी नीचे जो है यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में डिटेल्स में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ आप यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग करना चाहोगे तो लॉन्ग करने के लिए ये जो जोन है ये जोन बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लग रहा था कि ये वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास बिटकॉइन अपना सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही इस जोन को यहाँ पर खींचा हुआ है ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है प्राइस के अंदर। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर जब प्राइस ने अपना यहाँ पर सपोर्ट बनाया और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। लाइक कुछ इस तरीके से जो है प्राइस हमें ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ दिखा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर अगर अभी इस टाइम पे अभी जहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉइन के अंदर लॉन्ग करते हो तो क्या होगा कि यहाँ पर चांसेस क्या होगा कि अगर बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए भी नीचे आएगा, लाइक यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो इन दैट केस हमें क्या होगा कि बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो बेटर यही होगा कि अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करो। बाकी प्राइस अगर फिर से आपको इसी जोन के आसपास देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप जो है लॉन्ग करने का सोच जरूर से सकते हो। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइम पे अगर आप टोटल मार्केट कैप को देखोगे तो टोटल मार्केट कैप अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिला है 1.001 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, तो टोटल मार्केट कैप हमें पहले देखने को मिला था समवेयर अराउंड 1.14 ट्रिलियन के आसपास, लेकिन अभी इस टाइम पे हमें जो है टोटल मार्केट कैप 1.001 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। लाइक मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर भी आपको बोला था कि टोटल मार्केट कैप जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन के डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का डोमिनेंस मार्केट के अंदर लाइक 40 से 45 के बीच में जो है हमेशा बिटकॉइन के डोमिनेंस हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसी एक कॉइन का डोमिनेंस अगर 100% में से 45% 40% के आसपास रहता है तो ऑब्वियस सी बात है पूरा मार्केट कैप उसको ही फॉलो करेगा। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले, जिसके कारण हमें जो है टोटल मार्केट कैप के अंदर भी थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहां से हो क्या सकता है कि प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पर टोटल मार्केट कैप के अंदर भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टोटल मार्केट कैप के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 1.003 ट्रिलियन के आसपास। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ पर टोटल मार्केट कैप के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली टोटल मार्केट कैप के अंदर आने वाले टाइम में क्या होता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिलीज के बारे में, CHZ। तो CHZ के अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस यहाँ पर एक ही जोन के ऊपर इंस्टॉल हो रहा था। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो जोन था इसी जोन के आसपास प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टर्म यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे 17 अगस्त में हमें 17 अगस्त टू 19 अगस्त तक हमें यहाँ पर प्राइस एक ही जोन के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिखा। लेकिन ये जो जोन था ना ये जोन एक मेजर रेजिस्टेंस था चिलीज के लिए,
तो यहाँ पर क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो भी डाउनफॉल देखने को मिला उसके कारण हमें चिलीज के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। तो चिलीज के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट भी था जो कि यहाँ पर 0.2025 के आसपास, लेकिन ये जो जोन है ये भी सस्टेन नहीं कर पाया एंड आफ्टर ऑल हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिला है। तो चिलीज के लिए अभी इस टाइम पे यहाँ पर एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा हमें समवेयर अराउंड 0.1795 के आसपास। यहाँ पर हमें चिलीज के लिए एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है एंड आफ्टर दैट हमें चिलीज के लिए और एक सपोर्ट देखने को मिलेगा जो होगा 0.1722 के आसपास, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप चिलीज के अंदर लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो लॉन्ग एक्जैक्टली किस पॉइंट के ऊपर आप कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 0.1726 के आसपास जो जोन है इसी जोन के आसपास हम यहाँ पर लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस जोन के अकॉर्डिंग अपना जो है लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद ये जो जोन है इस जोन को भी आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से प्राइस यहां तक आपको इजीली देखने को मिलेगा अगर बिटकॉइन जो है यहाँ पर 20,000 वाला जो जोन है इस जोन को ब्रेक कर देता है तो, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ पर चिलीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली चिलीज के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इथेरियम के ऊपर मैं हर एक वीडियो के अंदर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर हर वीडियो के अंदर आप यहाँ पर फैंटोम एंड बाकी ऑल्ट्स कॉइन को लेते हो लेकिन इथेरियम को नहीं लेते हो। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मैं सब ड्राइंग्स को यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ, ड्राइंग का कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 1648 के आसपास। तो यहाँ से इथेरियम के प्राइस जो है यहाँ पर ये जो जोन था 1667 के आसपास, यहाँ पर इथेरियम के लिए एक रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस अगर नीचे आता है तो नीचे आने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा इथेरियम के लिए जो कि है 1608 के आसपास, ठीक है। 1608 या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 1604 के आसपास ये जो जोन होगा इन जोन्स के बीच में हमें इथेरियम के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपने ऑलरेडी इथेरियम के अंदर एंट्री बना लिया है या फिर अभी इस टाइम पे आप सोच रहे हो इथेरियम के अंदर कोई भी एंट्री लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से आप ये जो जोन है इस जोन को जरूर से कंसीडर कर सकते हो। लाइक प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है प्राइस हमें, एक सेकंड में यहाँ पर मार्कर लेता हूँ। तो प्राइस यहाँ पर अभी इस टाइम पे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहाँ पर कुछ साइडवेज कंडीशन के अंदर ऐसे कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद इस जोन को टेस्ट करने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हो या फिर अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे थोड़ा होल्ड जरूर से करनी है। लाइक अगर आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिले तो यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन के लिए जा भी सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपका करना है तो फिर आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेना कि एक्जैक्टली आपको जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर गाला के बारे में। तो गाला के ऊपर भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं। तो गाला के प्राइस को देखोगे तो गाला का प्राइस अभी इस टाइम पे क्या है कि गाला एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है जिसके अंदर अभी इस टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका उतना रिटर्न जो है देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स, क्योंकि जिस कॉइन के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा उसी में ही आप ज्यादा पैसे बना पाओगे। लाइक मैं ये क्या क्यों आपको बोल रहा हूँ, जितने भी ऑल्ट्स है उन ऑल्ट्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ से सब ऑल्ट्स एक ही रेजिस्टेंस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहे थे मल्टीपल टाइम्स, लेकिन उसके बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिला था। लेकिन गाला को अगर आप देखोगे तो गाला के प्राइस इसी जोन के आसपास जो है 0.0545 के आसपास, और यहाँ से हमें जो है प्राइस 0.0523 के आसपास जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था फॉर ए लॉन्ग टर्म, लेकिन यहाँ से ना ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिला ना ही ब्रेकडाउन देखने को मिला। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि गाला के प्राइस आपको थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर आपको थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स अभी करंटली गाला के प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर उतना मूवमेंट नहीं है, और जिस कॉइन के अंदर मूवमेंट नहीं होगा उसी कॉइन के अंदर अगर आप एंट्री लोगे तो फिर आपका फंड से यहाँ पर फंस सकते हैं, ठीक है। बाकी जहां पर मूवमेंट ज्यादा आपको देखने को मिले उसी कॉइन के अंदर आप अपना एंट्री बना सकते हो, वहां से आपका प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बाकी अगर आप गाला के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप जरूर से अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।